हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए की बात करेंगे यहाँ पर, है ना, यानी आरएनए के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखो, आरएनए जो होता है इसके अंदर क्या होता है, मेनली पहली बात इसकी फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर में भी जो शुगर होती है वो होती है राइबोज शुगर। राइबोज शुगर होती है, ठीक है। और राइबोज शुगर की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें 5 कार्बन है, इसीलिए इसका नाम क्या है, पेंटोज शुगर होता है। देखो, कार्बन नंबर फर्स्ट जो है वो है यहाँ पर, सेकेंड, थर्ड, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। 5 कार्बन वाली स्ट्रक्चर होती है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट होता है OH ग्रुप, ठीक है। तो ये होती है पेंटोज शुगर। नेक्स्ट आगे सेकंड जो कंपोनेंट होता है वो होता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। प्यूरीन जो होते हैं, फिर आगे 2 टाइप के होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है। आगे पिरिमिडीन भी 2 टाइप के होते हैं, साइटोसिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल के ऊपर आप थोड़ा फोकस करना है। यहाँ पर आरएनए के अंदर जो होता है, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस जो होता है, पिरिमिडीन लास्ट, वो होता है यूरेसिल, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप होता है H3PO4। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं। ये तीनों कंपोनेंट आपस में मिलकर आरएनए का निर्माण करते हैं, जिसमें से सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड जो होती है वो क्या होती है, तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर आता है पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। जब ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे, ये दोनों आपस में जब जुड़ेंगे, तो बनने वाली जो स्ट्रक्चर होगी वो स्ट्रक्चर कहलाएगी न्यूक्लियोसाइड। उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें से पहला है वो है एडिनोसिन। अब एडिनोसिन क्या होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर के साथ में कौन जुड़ा है यहाँ पर, एडेनिन। जब पेंटोज शुगर के साथ में एडेनिन जुड़ेगा तो बनने वाली स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पर ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि नाइट्रोजनस बेस जो होता है ऑलवेज कार्बन नंबर 1 से जुड़ेगा, ठीक है। तो ये बनने वाली स्ट्रक्चर हो गई। इसको हम जो नाम देंगे वो नाम देंगे एडिनोसिन। ये जो बनने वाली संरचना क्या कहलाएगी, एडिनोसिन कहलाएगी। ऐसे ही सेकंड जो एग्जांपल है वो है ग्वानोसिन। अब ग्वानोसिन क्या होता है, तो यहाँ मैंने स्ट्रक्चर नहीं लेके नाम लिख दिया है, यहाँ पर राइबो शुगर, सेम स्ट्रक्चर आएगी यहाँ पर, राइबो शुगर के साथ में कौन ऐड हुआ है, गुआनिन। जब ये दोनों ऐड होंगे तो बनने वाली स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगी। इस स्ट्रक्चर का जो नाम होगा वो होता है ग्वानोसिन। नेक्स्ट नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो होता है साइटिडीन। साइटिडीन जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो राइबो शुगर के साथ में जब साइटोसिन ऐड होगा तो बनने वाली जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। और इस संरचना का जो नाम होगा, इस स्ट्रक्चर का जो नेम होगा वो होगा साइटिडीन। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 4 जो होता है वो होता है यूरिडीन। अब यूरिडीन जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो राइबोज शुगर के साथ में जब यूरेसिल ऐड होता है तो जो बनने वाली स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से होगी। इस स्ट्रक्चर का जो नाम होगा वो होगा यूरिडीन। तो ये 4 प्रकार के क्या हो चुके हैं, न्यूक्लियोसाइड। अब अपन नेक्स्ट आगे ले चलते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड के साथ में जब फॉस्फेट ग्रुप और ऐड हो जाता है तो बनने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो कहलाती है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, किसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर पेंटोज शुगर तथा नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, जब ये तीनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे तो बनने वाली जो संरचना होगी, बनने वाली जो स्ट्रक्चर होगी, उसको कहा जाएगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो और या फिर आप इसको इस प्रकार से भी अपन कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड के साथ में अगर फॉस्फेट ग्रुप और ऐड हो जाए तो बनने वाली संरचना क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोटाइड। आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड क्या है, ये रहा पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, दोनों क्या कहला रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड के साथ में अपन ने एक एक्स्ट्रा ऐड किया है, क्या ऐड किया है, फॉस्फेट ग्रुप। तो बनने वाली संरचना क्या कहला रही है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड बनेगा। इसके भी जो है 4 एग्जाम्पल अपने सामने यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसमें से पहला जो एग्जाम्पल है वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या नाम है इसका, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या होता है, पेंटोज शुगर के साथ में जब एडेनिन एंड फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों जब ऐड हो जाएंगे तो बनने वाली संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसकी है, ये स्ट्रक्चर है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की, है ना। तो यानी बनने वाली संरचना क्या कहला रही है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट।
ऐसे ही सेकंड अपन आगे बात कर लेते हैं ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो राइबो शुगर के साथ में जब ग्वानिन एंड फॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फेट ग्रुप ये तीनों जब ऐड हो जाएंगे तो बनने वाली संरचना क्या कहलाएगी, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। ऐसे ही साइटिडीन मोनोफॉस्फेट तीसरा एग्जांपल, तो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट में क्या होता है कि राइबोस शुगर के साथ में जब साइटोसिन ऐड होगी और फॉस्फोरिक एसिड ऐड होगा तो जो बनने वाली संरचना है वो कहलाएगी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। ऐसे ही आगे